Yes, a very good afternoon to everyone. This is CACM आशुतोष लाठा from Jaipur. And guys, ये वीडियो मैं स्पेशली केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। ऑल्दो मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स नहीं, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली नवंबर 2020 अटेम्प्ट के अंदर अपना CA क्वालिफाई किया है। अब CA तो हो गया है, अब नेक्स्ट फर्दर क्या करना है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस रहती हैं कि सर मुझे CA बनने के बाद मुझे प्रैक्टिस में जाना है, सर CA बनने के बाद मुझे जॉब में जाना है, CA बनने के बाद मुझे मेरा बिजनेस सेटल करना है। तो गाइज मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि लाइफ में वही कीजिए जो आप लोगों ने पहले सोचा है। और हो सकता है कि कई बार हमारे को हमारी सिचुएशंस, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशंस जो रहती हैं उसके कारण से हमको वो सभी चीज़ें जो हमारा पैशन है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा मेरे एंड से कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के पैशनेट हैं, जैसे कि सपोज से मैं मेरी पर्सनल बात करता हूँ, तो मैं पहले कैडबरी हेड ऑफिस के अंदर आई वॉज वर्किंग, बट बिकॉज मेरे लिए पैशन था टीचिंग, सो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाया, क्योंकि बिकॉज रीज़न यही था कि जब आप पैशनेट होते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप लोग उस चीज़ को कंप्लीट करना ही चाहते हैं और उसी के साथ आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। ठीक है, फिनेंशियली अगर अपन बात करते हैं कि अपने को लाइफ में अर्न भी करना है तो वो सारी चीज़ें हैं, वो इवेंचुअली अपने आप वो सारी चीज़ें जनरेट हो जाती हैं, लेकिन लाइफ में सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको पैशन के साथ ज़रूर आएगा। तो और सबसे बड़ी चीज़ बहुत से लोगों का कहना है कि सर क्या प्रैक्टिस में स्कोप है, क्या जॉब में स्कोप है, क्या बिजनेस में स्कोप है। तो देखिए गाइज, या मैं कहूँ टीचिंग में क्या स्कोप है, तो स्कोप हर जगह होता है। बेसिकली स्कोप जो होता है वो हमको खुद से क्रिएट करना होता है। स्कोप कभी भी खुद से आगे आकर के आपको ये नहीं कहेगा कि ये आपके लिए स्कोप है, आप आइए और इसको उठा के ले जाइए। हमको बेसिकली वहां पर जाकर के खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज है कि अगर हमें कुछ भी चीज को अचीव करना है तो पहले हमको उसके पीछे मेहनत भी करनी पड़ेगी। आज जैसे कि आपके नाम के पहले CA प्रीफिक्स ऐड है, तो वो कैसे ऐड है वो आप सभी लोगों को पता है। उससे पहले आप लोगों ने कितनी मेहनत की है उस चीज आप लोग जानते हैं। तो गाइज इस सब चीजों के पीछे ना पड़े। हो सकता है कि कुछ एक चीजें, जैसे जॉब में अगर हम लोग जाते हैं तो हो सकता है हमको जॉब में इनिशियल डे से ही, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ से ही हमको एक ह्यूज अमाउंट मिलने लग जाए। लाइक अगर मैं कहूँ तो मिनिमम एटलीस्ट 7 to 8 लाख का पैकेज हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैं बात करता हूँ तो प्रैक्टिस से, तो उन सब लोगों को तो मैं साइड कर देता हूँ जिनकी ऑलरेडी फैमिली प्रैक्टिस है। किसी के फादर अगर CA हैं तो उनको मैं साइड करते हुए चलता हूँ। लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपको शुरुआत के 1 साल या 2 साल आपको पेशेंस रखने पड़े। हो सकता है आप इस सिचुएशन में हो कि केवल आप अपना खुद का ही खर्चा निकाल पाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग, अगर आप लोगों को ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है और आप लोग पेशेंस रख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये चीज जरूर बताऊं कि हर एक चीज में बहुत अच्छा स्कोप है। स्कोप डेफिनेटली आप लोग क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन मेरी तरफ से अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इतना सा एड ऑन जरूर करना चाहूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो कुछ भी नए एवेन्यूज पर ही वर्क करें, ITs के ऊपर कुछ वर्क करें, आप लोग AI के ऊपर वर्क करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करें, रादर देन हम लोग ये चाहें कि हम जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसी के ऊपर। क्योंकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से लोग ऑलरेडी बैठे हैं। हो सकता है कि अब पॉइंट अराइज होता है कि सर अगर हम ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हैं जो कि स्पेशलाइज फील्ड है तो ऐसे में क्लाइंट्स कैसे आएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने आप को उसमें स्पेशलिस्ट बनाना पड़ेगा। और अगर हम किसी फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हैं तो डेफिनेटली डोंट वरी, आपके लिए स्कोप अपने आप जनरेट हो जाता है। और वो कैसे होता है वो टाइम टू टाइम अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, जब जैसे जैसे आप लोग अपने आप को अपडेट करते जाएंगे, अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। अगर आप जैसे सपोज से टीचिंग के अंदर आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए वेलकम है, ये भी फर्टर्निटी आपके लिए ओपन है। आप लोग जॉब में जाना चाहते हैं तो आप लोग जॉब में भी जा सकते हैं। आप लोग कोई भी चीज करने से पहले बस ये चीज जरूर डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि जैसे अगर हम लोग जॉब में जा रहे हैं तो जॉब में जाने से पहले कि क्या हमें जिस भी फील्ड में हम लोग जा रहे हैं कि क्या ये फील्ड हमारे लिए बना है। क्या कई बार क्या होता है कि हम लोग काम तो है हम लोग CA का, बट एट द सेम टाइम हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसी काइंड ऑफ चीज होती है जहां पर कोडिंग वगैरह से उसके अंदर एंटर कर लेते हैं जो अपनी चीज समझ से परे होती है। तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसा काम करें जो आपका पैशनेट हो, जिस चीज को आपको लगे कि नहीं यार आगे जाकर के मैं इसमें ग्रो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो इस चीज का आप जरूर विशेष ध्यान रखें और इस तरह से आप लोग जो चाहें वो करें।
बिल्कुल अपने हिसाब से जिए, क्योंकि अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। तो गाइज मैं आप लोगों को बस यही चाहूंगा, और वीडियो के एंड में मैं आपको इतना सा और बता दूं कि अगर काफी सारे सीएस, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं मेरे व्हाट्सएप पे मैं एक न्यू फ्रेशर्स जो सीए हैं उनके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं। तो आप सभी लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको पिंग कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9785953332। तो इस नंबर पर आप अपना नाम और आपकी सिटी के साथ आपका नाम मुझे दे दीजिएगा, सो दैट मैं आपको उस सीए के ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर दूंगा। ताकि क्या होगा कि क्योंकि सिंपल सी चीज है कि हमारे लिए सीए का क्या है ना, नेटवर्क, जो नेटवर्क है बेसिकली, चाहे आप जॉब में जा रहे हैं, चाहे आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, लाइफ में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, नेटवर्क की बहुत बड़ी नेटवर्थ है। तो नेटवर्क इज ए नेटवर्थ, एंड आप लोग जहां जाएं आप अच्छे रिलेशन बनाएं। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हर एक चीज आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट जरूर देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है LPA CA क्वालिफाइड जो हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग साथ मिलकर कुछ अच्छा करें, साथ मिलकर के कोई भी चाहे जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो एट द सेम प्लेटफॉर्म से हो, या हम प्रैक्टिस के रिगार्ड में बात करें तो अगर कोई प्रैक्टिसिंग है तो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के अंदर, तो हम मिलकर के सब चीजें कर सकते हैं। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन रखूंगा, डोंट वरी, उसके अंदर चैट सबके लिए ओपन रहेगी, बट वो जो ग्रुप है वो केवल और केवल अपने डेकोरम के लिए ही बना रहेगा। एट द सेम टाइम मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आपने अगर अभी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपको अभी जो मेंबरशिप का फीस जो आपको पेमेंट करना है, अभी आप मेंबरशिप का फीस पेमेंट करेंगे, आपको 1 अप्रैल को आपकी मेंबरशिप की फीस अगेन ड्यू हो जाएगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप लोग जॉब में जा रहे हैं तो वहां पर आप लोग 2 मंथ्स का डिले के साथ मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। प्रैक्टिस वालों की भी मैं बात करूं तो देखिए, प्रैक्टिस वालों का क्योंकि जो भी जितनी भी डेट्स की काउंटिंग रहती है वो डेट्स की काउंटिंग रहती है एज ऑन 31 दिसंबर। तो आप 31 दिसंबर को आपका क्या सिनेरियो है वो चीज काउंट की जाती है। तो मैं उनको भी यही कहूंगा कि इनिशियली आप लोग चाहें तो अगर फाइनेंशियली इशू नहीं है कि हमारे को सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यू कैन गो अहेड, आप लोग जा सकते हैं। 5-6 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो दैट विल नॉट बी एन इशू आई थिंक कुछ लोगों के लिए। लेकिन जिनके लिए है तो आप लोग 1 अप्रैल को अपना अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक लोगों को फॉर्म नंबर 112, जी हाँ, फॉर्म नंबर 112 होता है आप लोगों के लिए कि आपने अदर क्वालिफिकेशन जो भी ली है, चाहे आपकी BCom हो, चाहे आपकी MCom हो, चाहे आपका CS हो, चाहे CMA हो, ये डिग्रीज आपने ली है एंड एट द टाइम ऑफ आर्टिकलशिप आप लोग उस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप चाहें तो आपको वो फॉर्म 112 वापस से फाइल करना होगा और उसकी पेनल्टी आप लोगों को लेवी होगी, वो पेनल्टी का अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपने कोई कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है तो आई थिंक, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने BCom की जो है, मैंने BCom प्राइवेट किया था एंड BCom प्राइवेट के टाइम पर मैं उसका अमाउंट जो है, BCom प्राइवेट जो मैंने किया उस टाइम में मैंने फॉर्म 112 फाइल नहीं किया, क्योंकि मुझे था कि प्राइवेट है तो प्राइवेट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइवेट वालों को भी 112 फॉर्म फाइल करना होता है, तो परमिशन लेनी होती है, वो नहीं ली। तो डिले के कारण से मुझे 2500 प्लस GST आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो वो आपका अमाउंट था। एंड अगर आप लोग रेगुलर हैं तो 10,000 प्लस GST का वो अमाउंट रहेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, क्योंकि आप नाउ यू आर ए मेंबर एंड मैं सभी लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूं, चाहे हम लोग हमारे प्रोफेशनली कैसे ग्रो करना है इन सब चीजों के लिए भी, तो आपका वेलकम है। अगर आप लोग चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट हो सकते हैं। आपको सिंपली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 9785953322, इस नंबर पे आपके खुद के पर्सनल नंबर जो हैं, व्हाट्सएप नंबर, वो मुझे आपको पिंग करने हैं। उस व्हाट्सएप नंबर से मैं आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे, कोई भी आपको सीए, केवल स्पेशली सीए लोगों के लिए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में या वैसे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और लाइफ में जो करो दिल से करना और रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। इसी तरह से सोचते हुए चलना। आपको अब्रॉड के लिए जाना है, अब्रॉड के लिए जाइए। इंडिया में जॉब करनी है, इंडिया के लिए कीजिए। बिजनेस करना है, बिजनेस कीजिए। जो इच्छा करनी है वो कीजिए, लेकिन पैशन, अगर आपका किसी चीज को लेकर के पैशन है तो पैशन को मत छोड़िएगा, नहीं तो लाइफ में काश वर्ड ऐड हो जाएगा। और काश वर्ड जब ऐड होता है गाइस तो बहुत पेनफुल होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड लाइफ में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आस्ट्रोस लाटा वॉज विद यू, आस्ट्रोस लाटा इज विद यू एंड आस्ट्रोस लाटा विल ऑलवेज रिमेन विद यू, चाहे आप सीए बन गए हों। तो आपका ये भाई आप लोगों के साथ अवेलेबल है
24/7। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट, गुड लक। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को अच्छी लगी क्या। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, तो आप लोग उस पर भी पिंग कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।